भूमि सर्वे और जमीनी विवाद को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सरकार लगातार दावे कर रही है। बिहार के जिलों में घूम घूम कर विजय सिन्हा जनसंवाद लगा रहे हैं और हजारों आवेदन को, शिकायतों को सुन रहे हैं। विजय सिन्हा ने सदन में एक दिन पहले बोला 46 लाख शिकायतें मिली, 40 लाख का निपटारा कर दिया। क्या ये सही है? ये हकीकत है? ये दावा में कितना दम है? या फिर सरकार के जो वेबसाइट हैं, उस विभाग के जो अधिकारी हैं दावा कुछ कर रहे हैं, हकीकत कुछ है। किसान बोल रहे हैं सरकार के दावों में, न्यूज़ में और हकीकत में बहुत अंतर है। तो क्या अंतर है? आज इन तमाम सवालों के जवाब हम समझने की कोशिश करेंगे, विभाग की तैयारियों के बारे में भी जानेंगे, उनके दावों की भी पड़ताल करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, अगर आप किसान हैं, रैयत हैं, बिहारवासी हैं या फिर किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप हमें सूर्य विहार यूट्यूब पर देखते हैं तो सूर्य विहार को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। विजय सिन्हा सदन में 2 दिन पहले ये बोले, विधान परिषद एमएलसी जो है सत्तारूढ़ दल के जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जो हैं नीरज कुमार ने सवाल किया कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए सरकार अच्छी पहल की है, ये बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार में जो पहले अपराध 60% होते थे जमीनी विवाद को लेकर, अब 40% पर हो गया, अच्छी बात है। लेकिन लोग परेशान हैं, लोग ये शिकायत कर रहे हैं लेकिन शिकायतों पर निपटारा नहीं हो रहा। इसके बाद विजय सिन्हा ने दावा किया था सदन में, बोला कि 46,000 आवेदन प्राप्त हुए थे जनसंवाद में और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, मेल के माध्यम से, लेकिन हमने सभी का निपटारा तो नहीं किया, 40,000 का जो है निपटारा कर लिया। लेकिन हकीकत यही है कि मात्र 6 लाख लोगों का काम नहीं हुआ और 40 लाख का काम हो गया, ये हकीकत है। लेकिन लोगों से जब बात करेंगे आप, सूर्य विहार से जब अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं किसान, तो दावा में कुछ और हकीकत में कुछ अंतर नज़र आ रहा है। और ये बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, अब किसानों की पीड़ा ही सुनिए, किसान क्या लिख रहे हैं सूर्य विहार से। दर्शक हैं, इनका नाम है अनैया कुमार। ये लिखते हैं, सर मेरा भी उसी तरह का मामला है, शिकायत है। विजय सिन्हा सब भी को फ्रेश करके ज़मीन हक दिलाने जाएं तो इसमें बहुत बड़ी खुशी होगी। मतलब वो करेंगे, इस तरह की समस्या है। और अगर ये हकीकत है, ये दावा है सरकार, विजय सिन्हा अगर ऐसी कर रहे हैं, सबको कब्जा दिला देंगे तो बड़ी खुशी की बात होगी, ये उम्मीद है। और लगातार विजय सिन्हा काम कर रहे हैं, ये भी हकीकत है, कोशिश कर रहे हैं। पहला कोई मंत्री है जो इतना जागरूक, इतना सख्त एक्शन ले रहा है, जब जिसके वजह से सीओ से और राजस्व कर्मचारियों से मंत्री को आमने सामने हुई, हड़ताल पर चले गए, ये पहली बार हुआ है था। अब आप देखिए, नीरज कुमार यादव हैं, ये लिखते हैं 1985 से लेकर चल रहा था मेरा पूर्वज, 1985 लेकर चल रहा था मेरा पूर्वज के नाम से वह खतियान बना हुआ है, जो जोत रहा है, जो कहता है कि डेट दिखाओ। हम डेट कहाँ से दिखा पाएंगे, मेरे पास खतियान है। तो उसने ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब देखिए कि किस तरीके से ये बता रहे हैं कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, खतियान है फिर भी कब्जा कर लिया, मुझको भगा दिया। अब हम सरकार से, विजय सिन्हा जी से एक गुजारिश है, मुझको ज़मीन मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। खतियान वाले के ज़मीन नहीं होता, मेरे पूर्वज भेजा होगा तो उसके पास डीड होगा, डीड दिखाकर हमने दिखा देने पर ज़मीन
दे देंगे, ऐसा कुछ मसला है। ये बोल रहे हैं कि खतियान में मेरा नाम है, ज़मीन हमारा है, लेकिन अब जबरन जोतने वाला कब्जा कर लिया है, परेशान कर रहा है और कहता है कि नाम दिखाओ, डेट दिखाओ। ये परेशानी है। विजय सिन्हा से ये गुजारिश करना चाहते हैं। तो आपको ये मैं बताऊं कि आप जाकर के जनसंवाद में मिलिए जब विजय सिन्हा लगाते हैं, और आप बताइए, अपनी पीड़ा को बताइए, कार्रवाई होगी। एक राजेश पटेल हैं, ये लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि दावों और हकीकत में अंतर है, इन्हें पीड़ा हुई होगी। एक हैं राजेश पटेल, ये लिखते हैं, श्रीमान जी आपकी बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, मटर पुलाव की तरह, मगर हकीकत कुछ और ही है। ये कह रहे हैं, एक बार और सुना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती है मटर पुलाव की तरह, मगर हकीकत कुछ और ही है। ऐसा क्यों है आप खुद समझिए। मतलब लेकिन राजेश पटेल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपने आवेदन किया, उस पर सुनवाई नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो भी हमें बताएं, हम आपकी बात को, आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन हमें जो अपडेट मिलता है विभाग से, जो मिलता है, वो हम आपको बताते हैं कि सरकार में तैयारी क्या चल रही है, क्या फरमान आने वाला है, क्या आया हुआ है। और आप जब तक बताएंगे नहीं कि दावों हमने शिकायत किया कुछ नहीं हुआ, तब तक हम कैसे जानेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे दर्शकों ने ये कहा है कि हम शिकायत करके थक गए, हम परिमार्जन करके थक गए, कैंसिल हो रहा है बार बार, अलग अलग, एक बार में अलग बहाना किया जाता है, दूसरे बार में अलग कारण दिखाया जाता है, तीसरे बार में अलग कारण दिखाया जाता है, लेकिन हमारे ही साथ जो दूसरे लोगों ने पैसे दिए उनका परिमार्जन हो गया। ऐसे भी दर्शक हैं। एक हैं यह आफ्ताब मिनी ब्लॉग हैं, ये खुद ब्लॉग चलाते हैं। किसी भी भाई को अगर नया खतियान, पुराना खतियान ये निकलवाना है, वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको दे देंगे। एक हैं दीपू गुप्ता, ये लिखते हैं, मेरा गांव करौंदी, पोस्ट सराव, थाना नटवार दिनारा, रोहतास बिहार है, जो ज़बरदस्ती जोत रहा है। और एक व्यक्ति पर, एक जनप्रतिनिधि पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो कर दिया है, और एक व्यक्ति का नाम लिए हैं, एक महीना का नाम लिए हैं, वो मैं इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि अब ये आरोप में दम है, सच है, झूठ है, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इनका आरोप ये है, ये खाता प्लॉट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये ज़मीन मेरा है और दूसरे के द्वारा जो है इसको बेच दिया गया, और अब जो है कब्जा कर कर, बंदूक के नोक पर कब्जा कर लिया था, और ये परेशान हैं। ये दूसरा एक व्यक्ति हैं, बोल रहे हैं कि हमारा बेलरी चेक में 20 बीघा ज़मीन है, कोई नहीं दे रहा है, हमें एक प्लॉट, एक कट्ठा हम बेचे हैं, और एक प्लॉट जो है दखल में रखें, और मालिक वाला हमको 10 धाराओं घर बनाने के लिए गांव में दिया, बेलदारी चक में संभाल कर दिलदार नगर ज़मीन है। और ये पटना की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 20 बीघा ज़मीन है, हमारे नाम से मालिक ने दिया था, कब्जा में है, पेपर भी है, लेकिन अब जबरन कब्जा में है, और शिकायत किए कुछ हो नहीं रहा है। इसी तरीके से एक हैं सीताराम कुमार, लिखते हैं, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डॉट ऑफ बिहार, यह दावा है कि भूमि अभिलेख पोर्टल पर राजस्व अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध हैं। पोर्टल के माध्यम से आवश्यक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर वांछित दस्तावेजों को डिजिटली हस्तांतरित प्रति प्राप्त की जा सकती है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट करने पर विभाग उसे उपलब्ध कराएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। यही बात अब यहाँ पर सरकार पे सवाल है, ये सवाल खड़े कर रहे हैं सीताराम कुमार कि ये तमाम चीज़ उनके वेबसाइट पर जो चीज़ें लिखी गई है, जो दावा किया गया है, लेकिन वो हकीकत है नहीं। ये लिखते हैं कि लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भूमि से जुड़े अधिकांश दस्तावेज आज भी पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं। जिन दस्तावेजों को ऑनलाइन रिक्वेस्ट की जाती है उन्हें उपलब्ध कराना तो दूर, कोई मामलों में उस विभाग रिक्वेस्ट तो देखता तक नहीं है। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पूरे कमेंट को आप देख लीजिए।
तो ये गंभीर आरोप लगाए हैं। अब यहाँ पर अगर विजय सिन्हा इस खबर को सुन रहे हैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, भूमि राजस्व मंत्री हैं, अगर वो सुन रहे हैं, इस विभाग के जो एसीएस हैं सीके अनिल जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अगर वो इस खबर को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है कि जो किसानों की पीड़ा है, जो रैयतों की पीड़ा है, जो वो कह रहे हैं कि आपके वेबसाइट पर जो बातें लिखी गई है, जो दावा किया गया है, वो दावों में दम नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन पर वो चीज़ें नहीं मिल रही है, बहुत सारे पेपर अपलोड नहीं है, तो इसको ठीक करना चाहिए। अगर परिमार्जन में बार बार कोई आवेदन कर रहा है, अगर दो लोग साथ में आवेदन कर रहे थे, एक को अलग अलग बार अलग अलग कारण बता करके कैंसिल किया जा रहा है, दूसरे को अगर कोई बिचौलिया पकड़ लिया तो उसका काम हो जा रहा है, इन गड़बड़ियों को देखना चाहिए। हाँ, अब हम आपको बताते हैं विभाग की तैयारी। तो विभाग की तैयारी जबरन कब्जा पर सबसे पहले है। हम कई वीडियोज़ में, कई न्यूज़ में आपको बता चुके हैं, अप्रैल से इस पर काम शुरू होगा। जबरन कब्जा हटाने का काम अप्रैल से, और पहला ट्रेलर दिखेगा ज़मीन मापी से। ज़मीन मापी होगा, उसमें जो दबंग सामने आएंगे तो कुछ नज़र भी आएगा, कहानी भी निकल कर सामने आएगी, सरकार उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगी। अप्रैल, बस थोड़ा मार्च तक आप धीरज रखिए, अप्रैल से बिहार में ज़मीनी विवाद का ट्रेलर दिखाई देगा। सिनेमा तो पूरा भूमि सर्वे में बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।